दोस्तों, बीते दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यादव समाज को लेकर एक ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाली। वो पोस्ट क्या थी, जरा देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पोस्ट में लिखते हैं, गत दिवस निवास पर आए यादव समाज के लोगों से भेंट कर उनका कुशलेक्षम जाना। इस दौरान उनकी मांग पर श्री कृष्ण बोर्ड के गठन की घोषणा की। तो उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ साफ लिखा कि भैया, यादव समाज के लोगों से मैंने मुलाकात की और यादव समाज की मांग के ऊपर हमने श्री कृष्ण बोर्ड गठन करने की उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। सिर्फ इतनी सी बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से सार्वजनिक की थी, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं को मिर्ची लग गई। और बीजेपी राजस्थान के एक नेता है जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी जाति आप सभी लोग भली भांति जान चुके होंगे, ये किस जाति से आते हैं। और जिस जाति से आते हैं, यादवों से पीड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस जाति के ज्यादातर लोगों को यादवों से पीड़ा हर बात में होने लगती है। तो उन्होंने देखिए इसके विरोध में क्या ट्वीट किया। इन्होंने लिखा, अशोक गहलोत जी अपनी कुटिल राजनीति से कम हमारे भगवानों को दूर रखें। इतिहास साक्षी है, सनातन संस्कृति और हिंदू एकता को विभाजित करने के लिए पहले अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक वैसा ही आजादी के बाद सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस करती आई है। तो ये ट्वीट गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से अशोक गहलोत के ट्वीट के विरोध में किया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर जातिवाद करने का आरोप लगाया और उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि वो भगवान श्री कृष्ण को जाति में विभाजित करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे समझ में ये नहीं आता है कि बीजेपी के नेता इतना दोगलापन आखिर लाते कहां से हैं। एक तरफ जिस जाति से ये व्यक्ति आते हैं, उस जाति के तमाम लोग, इस दुनिया में जितने भी योद्धा हैं, उन सभी को अपनी जाति का बताते हैं। श्री रामचंद्र जी को अपनी जाति का बताते हैं। और इन्हीं के जाति का एक संगठन करणी सेना है, जो अपनी जाति की बात करता है और अपनी जाति के लिए लड़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन इन लोगों को वो जातिवाद नजर नहीं आता है। उनके तमाम कार्यक्रमों में बीजेपी के तमाम नेता समय समय पर जाते रहते हैं, लेकिन वो जातिवाद नजर नहीं आता है। हमारे जितनी भी धार्मिक ग्रंथ की किताबें हैं, उन तमाम धार्मिक ग्रंथों में हर भगवान की जाति को लिखा हुआ है। तो क्या वो तमाम धार्मिक ग्रंथ जातिवादी हो जाते हैं? अगर भगवान श्री कृष्ण यादव समाज से संबंध रखते हैं और यादव समाज के लोग उन्हें यादव कहते हैं और उनके नाम पर श्री कृष्ण बोर्ड गठन करने की डिमांड करते हैं, तो आखिर इसमें जातिवाद कहां से नजर आ गया इन भाई साहब को? इसके अलावा जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे होते हैं, वो जातिवाद करते हुए ये सार्वजनिक घोषणा करते हैं, बताते हैं कि मैं ओबीसी जाति से आता हूं, जिससे कि ओबीसी जातियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और उनके वोट का इस्तेमाल करके चुनाव में जीत सकें। इसी तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री बनाती है, तो यह देखती है कि जातीय समीकरण किस तरीके का है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री राजपूत जाति से आने वाले योगी आदित्यनाथ को बनाया जाता है। उप मुख्यमंत्री जब बनाते हैं तो खास तौर पर ध्यान रखते हैं कि इसमें ओबीसी का एक व्यक्ति होना चाहिए, और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी बनाया जाता है, जिससे कि मौर्य समाज का वोट बीजेपी को मिलता रहे और उसके साथ ही साथ अन्य ओबीसी समाज का वोट भी मिलता रहे। इसी तरीके से जो इनका कोर वोट बैंक है, यानी कि ब्राह्मण, उस व्यक्ति को भी ये लोग उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण, राजपूत, इन सबको इन लोगों ने साधा। इसके साथ ही साथ ओबीसी में सेंधमारी करने के लिए ओबीसी व्यक्ति को भी इन लोगों ने उप मुख्यमंत्री बना दिया। तमाम बीजेपी के नेताओं को हम समय समय पर देखते रहते हैं कि तमाम इस देश के अंदर जितनी भी जाति के नाम पर संगठन बने हुए हैं,
उनके कार्यक्रमों में ये सभी लोग समय समय पर जाते रहते हैं। आपने दोस्तों कभी भी इस बात के ऊपर गौर किया है कि हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो परशुराम जी को ब्राह्मण जाति का बताते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं? उनके नाम के ऊपर वो लोग रैलियां निकालते हैं, उनके नाम के ऊपर वो लोग संगठन बनाए हुए हैं, उनके नाम के ऊपर वो लोग तमाम कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं। लेकिन कभी किसी बीजेपी नेता ने ब्राह्मण समाज को कहा है कि वो लोग भगवान परशुराम के नाम के ऊपर वो जातिवाद कर रहे हैं? कभी नहीं कहा। लेकिन इन बीजेपी नेताओं को सिर्फ यादव समाज जब भी कोई कार्य करता है तो उसमें इन लोगों को जातिवाद पता नहीं कहां से नजर आ जाता है। एक तरफ तो बीजेपी के नेता यादवों का कोई काम करते नहीं है, दूसरी तरफ अगर कोई पार्टी यादवों का काम कर रही है, यादवों के डिमांड को मान रही है, तो भी इनके पेट में पता नहीं किस बात की जलन होती रहती है। इसके बाद दोस्तों यादव समाज ने जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, उस मुलाकात के बाद क्या निकला इसकी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। सबसे पहली डिमांड यादव समाज की यह थी कि श्री कृष्ण बोर्ड के नाम से एक गठन का निर्माण किया जाए, जिसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया। दूसरी मांग यादव समाज की तरफ से की गई थी कि जोधपुर में बनाए जाने वाले मेजर शैतान सिंह भाटी स्मारक में वीर अहिरों का जो इतिहास है उसको भी बताया जाए, और इस डिमांड को भी अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर लिया। तीसरी डिमांड यह थी कि राव तुलाराम जी के नाम के ऊपर चौराहे का नाम रखा जाए और उनकी प्रतिमा को स्थापित किया जाए, और उनका जो जन्म दिवस आता है 23 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए। तो जो स्मारक वाली बात थी उसको तो स्वीकार कर लिया गया है, और 23 सितंबर को जो अवकाश वाली बात थी उसके बारे में कहा गया है कि इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, और अगर सरकार को उचित लगेगा तो सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की जाएगी। चौथी डिमांड यादव समाज की यह थी कि राव तुलाराम और रेजांगला दिवस को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इस डिमांड के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने यादव समाज को यह आश्वासन दिया है कि ऐसा जरूर किया जाएगा। पांचवी डिमांड यह थी कि अहिर रेजिमेंट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, और इस बात को भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्वीकार कर लिया है, और उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री को अहिर रेजिमेंट गठन के लिए एक पत्र जरूर लिखेंगे। और इसी मुलाकात का जिक्र करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत के पिछवाड़े में मिर्ची लग गई और उन्होंने उसका विरोध कर दिया। बाकी दोस्तों आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, आप लोग वहां जाकर प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।